हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश हब। आज हम पढ़ेंगे ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रीच। एड्रियन रीच एक अमेरिकन पोइटिस थी और थ्रू द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स she has tried to portray the pathetic condition of all the married women throughout this world living under the burden of the responsibilities of the family. तो हम देखेंगे कि ऑन जेनिफर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ऑल द मैरिड विमेन हु हैव टू लीव अ स्ट्रेसफुल लाइफ under the male dominance, or we can say the patriarchal system of the society. ऑन जेनिफर को यहाँ दिखाया जाता है शी इज़ पोर्ट्रेइंग, वो डिज़ाइन बनाती है, वो कपड़े में कभी जैसा होता है हमारे घर में नानी दादी लोग बनाते हैं ना, टेबल क्लॉथ में डिज़ाइन बनाते हैं पैनल में, एक वो शी इज़ ऑल्सो स्टिचिंग, वो भी एक डिज़ाइन बना रही है। तो वो जो डिज़ाइन बना रही है वो क्या डिज़ाइन बना रही है, उनका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि एक ग्रीन फॉरेस्ट जैसा एक ग्रीन कलर का एक वाइल्ड फॉरेस्ट को दिखाया जाता है और वहाँ से देखा जाता है एक ब्राइट येलो कलर का एक टाइगर, कई सारे टाइगर्स यहाँ दिखाए गए हैं। उनकी जो उन्होंने जो मोटिव बनाया है, कई सारे टाइगर्स एज इफ जंगल से बाहर की तरफ कूद रहे हैं। अभी देखिए, एक बात कहना है आप लोगों को, ये जंगल से वो बाहर की तरफ कूद रहे हैं। हम टाइगर को कैसा हम जानते हैं, टाइगर इज़ एन एनिमल हु इज़ वेरी फेरोशियस, हु डज़ नॉट टेक केयर ऑफ एनीवन, ऐसा हम जानते हैं। हमें मालूम है कि टाइगर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। तो ये एक है ना, ये जो टाइगर का जो पोर्ट्रेट यहाँ पोर्ट्रे करती हैं ऑन जेनिफर थ्रू हर पेंटिंग, ये एक्चुअली हर विशेस, दिस इज़ एक्चुअली हर विशेस, हर लॉन्गिंग्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर, कि वो चाहती हैं, अपने दिल से चाहती हैं कि सिर्फ वो नहीं है, जैसे हमने पहले ही कहा कि ऑन जेनिफर इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ऑल द मैरिड वीमेन ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी मैरिड वीमेन वो चाहते हैं कि वो अपनी कुछ दुनिया बनाएं, वो अपने हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो कि हर वक्त उनको किसी का ऑर्डर बस मानना पड़े, किसी के हिसाब से चलना पड़े। कोई ऐसा नहीं चाहता, सभी फ्रीडम चाहते हैं, सभी लिबर्टी चाहते हैं। यहाँ ऑल द वीमेन क्लास, ऑल द मैरिड वीमेन ऑल्सो दे हैव देयर ओन लाइफ, दे ऑल्सो नीड टू लिव देयर ओन लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे। तो ये जो उनका विश होता है ना, उनका लॉन्गिंग होता है, उनकी जो चाहत होती है कि हम भी काश हम भी ऐसे चलते, काश हम भी फ्री होते, काश हम भी अपने हिसाब से चलते, काश हम भी किसी से नहीं डरते, काश हम भी बस अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होके हम चल पाते। ये जो उनका डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग एक विश होता है, उनका जो लॉन्गिंग है ना, वही झलकता है थ्रू द पेंटिंग ऑफ ऑन जेनिफर, एज इफ ऑन जेनिफर उस पेंटिंग के हिसाब से, पेंटिंग के थ्रू वो समझाना चाहती है, दर्शाना चाहती हैं कि हर एक मैरिड वीमेन के दिल में क्या चाहत होती है, वो कैसा बनना चाहती है, लेकिन वो बन नहीं पाती हैं। ये सारी कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत सारी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं सोसाइटी में जो उनको उनके हिसाब से चलना, मतलब उनको मजबूर करते हैं कि वो जैसा सोसाइटी चाहती है, जैसा सोसाइटी चाहता है, जैसा उनके फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं, जैसा उनके पति चाहते हैं, उसी हिसाब से उनको चलना पड़ता है। चलिए, तो हम लाइन टू लाइन इलास्ट्रेट करके पोएम को जानते हैं। On Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. यहाँ देखा जाता है कि ऑन जेनिफर ने जो डिज़ाइन बनाया है, जो एक पैनल के ऊपर उन्होंने डिज़ाइन बनाया है, तो उनकी जो टाइगर्स हैं, उनकी जो टाइगर्स मतलब जो टाइगर्स उन्होंने बनाया है, वो क्या कर रहा है, प्रैंस कर रहा है। प्रैंस का मतलब होता है जंप कर रहा है, जंपिंग, दे आर जंपिंग। कैसे जंप करते हैं, हाइंड लेग्स के ऊपर डिपेंड करके, जो फोर लेग्स है, जो सामने वाले दो पैर होते हैं उनका ना, वो कूदने की कोशिश करते हैं, एज इफ दे आर रेडी टू मूव अवे, एज इफ दे आर रेडी टू जंप अवे। तो ऑन जेनिफर की जो टाइगर्स हैं, दे आर रेडी, एज इफ इट लुक्स एज इफ दे आर प्रांसिंग, निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं, वो जंगल जो है उनके लिए जो एक हैबिटेट बनाया गया है, उनके लिए जो एक ग्रीन फॉरेस्ट बनाया गया है, कि हम सोचते हैं आपको वहीं रहना है। जैसे कि सोसाइटी हमारे ऊपर, जो सोसाइटी मैरिड वीमेन के ऊपर एक कुछ थोप देते हैं कि आपको बस इसी तरह से रहना है, आपको बस ये सारी ऑर्डर्स करना है, आपको बस सबके
घर के सारे मेंबर्स की देख रेख करनी है, आपको बस सारी चीज़ों की तरफ ध्यान रखना है। तो ये जैसे एक है ना कि एक प्री कॉन्सिव्ड नोशन है हमारा। प्री कॉन्सिव्ड नोशन मतलब ये जैसे हमारे दिमाग में सेटल्ड है कि घर की औरतों को तो ये करना ही पड़ेगा, लाइक दैट। तो यहाँ जो ये ग्रीन वुड है, ग्रीन फॉरेस्ट है, ये है टोटली सेट एनवायरनमेंट, जो हम सोचते हैं कि दिस एनवायरनमेंट इज सुटेबल, दिस एनवायरनमेंट सूट्स और दिस एनवायरनमेंट इज फॉर द विमेन क्लास। तो देखते हैं हम आंट जेनिफर की जो टाइगर्स हैं वो दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट ग्रीन फॉरेस्ट। बताया जाता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जो डिज़ाइन, जो स्क्रीन जो है, स्क्रीन मतलब जहाँ वो उसका जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है, तो स्क्रीन से वो जैसे कूदने की कोशिश करते हैं। ब्राइट टोपस डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपस मतलब टोपस एक स्टोन होता है, जेम होता है जो ब्राइट येलो कलर का होता है। तो ब्राइट टोपस कलर का जो जेम होता है ना, उसके बारे में बताया। ब्राइट टोपस कलर मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है? टाइगर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो ग्रीन जो बैकग्राउंड बनाया गया उनका, वहाँ से वो कूद के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? उनके टाइगर्स जो है ब्राइट टोपस कलर के। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स मतलब वहाँ के इनहैबिटेंट। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के इनहैबिटेंट है, लेकिन अभी वो फॉरेस्ट में रहना नहीं चाह रहे हैं, वो फॉरेस्ट से कूद के बाहर आना चाह रहे हैं। जैसे हम सोच सकते हैं कि हम विमेन क्लास को जैसा हम सोचते हैं आपको ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, हम जैसे उनके लिए भी एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे वो भी, उनको भी इन सारी हालतों के भीतर से ही गुजरना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी इन सारी हालातों के बीच से ही गुजरना पड़ेगा, लेकिन सारी वुमेन, सारी महिलाएं चाहती हैं कि वो भी इस जो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से वो निकल के बाहर आ जाए, है ना। तो यहाँ हम बोलते हैं कि टाइगर इज एक्चुअली सिंबलाइजिंग द विशेस, द लॉन्गिंग्स ऑफ द विमेन क्लास। They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric entity. अभी टाइगर्स कैसे हैं? देखिए, कोई ऐसा एनिमल है नहीं जो कि इंसान से नहीं डरे। लेकिन अभी ये जो टाइगर है, आप रियल टाइगर भी देखोगे, वो भी पहले इंसान के ऊपर हमला नहीं करेगा। जब वो सोचेगा कि उसके मतलब कोई रिस्क है, लाइफ रिस्क है, तो फिर वो हमला करता है। तो ऐसा ही बात है। तो यहाँ आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, बताया जाता है कि वो तो इंसानों से भी नहीं डरते हैं। मतलब जो इंसान पेड़ के नीचे खड़े हैं ना, उनसे भी टाइगर नहीं डरते हैं। उनके मतलब बहुत साहसी हैं, बहुत एकदम फियरलेस हैं। फियरलेस एंटिटीज़ के बारे में आंट जेनिफर ने क्रिएट किया अपने हाथों से, एक फियरलेस एंटिटी, एक टाइगर जो किसी से ना डरे। कोई इंसान से भी वो नहीं डरता। इंसान तो खैर भयंकर, सबसे भयंकर एनिमल है पृथ्वी में, जिससे सबको डरना चाहिए। लेकिन बोला जाता है कि ये टाइगर जो है ना, ये इंसानों से भी नहीं डरता है। इंसान भले ही वो पेड़ के नीचे खड़े हो इंसान, लेकिन टाइगर उनसे भी नहीं डरता है। बस इंसान की तरह इंसान खड़े हैं, बस टाइगर उनके बगल से वो गुजरते हैं। कैसे गुजरते हैं? दे पेस मतलब दे टेक स्टेप्स, दे वॉक इन स्लिक शिवलरिक एंटिटी। शिवलरिक मतलब क्या होता है? शिवलरिक मतलब फियरलेस, बहुत करेजस समझाया जाता है। वो एक करेजस, एक सर्टेनिटी के साथ, करेजस मतलब बहुत करेजस है, किसी से उनकी कुछ कोई परवाह नहीं कि कोई आसपास में हो या ना हो, कोई परवाह नहीं कि क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं कि इंसान खड़ा है वो मेरे ऊपर हमला कर सकता है या तो कुछ, बस वो तो किसी की परवाह ना करके वो शिवलरिक, बहुत करेजसली, फियरलेसली वो मूव करता है। सर्टेनिटी मतलब विथ फियरलेस एंड करेज। कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी का मतलब यहाँ आता है कॉन्फिडेंस, विथ फुल कॉन्फिडेंस द टाइगर इज मूविंग। तो ये जो कॉन्फिडेंस हम देखते हैं, ये जो फियरलेसनेस के बारे में बताया जाता है, ये जो स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है, ये जो उनकी लॉन्ग विशेस के बारे में बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें किन को दर्शाया जा रहा है? ऑल द मैरिड वीमेन इन द सोसाइटी। ये उनकी इच्छाएं हैं, ये उनकी चाहत है कि वो भी ऐसे ही निकले, वो भी एक शेर की तरह बाहर निकल आए, एकदम किसी की परवाह ना करे, किसी से ना डरे, अपने दिल में जो है बस उसी को लेके वो करेजसली विथ फुल कॉन्फिडेंस वो मूव करे, बहुत सुंदर तरीके से। तो हमने पहले ही बताया था कि ये पोएम मल्टी लेयर्ड है। कुछ तो बोला जाता है, लेकिन कुछ हमें और भी बहुत कुछ समझना है पोएम को पढ़ के। नेक्स्ट स्टैंजा,
Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. देखिए, हम अपने सोसाइटी में क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि चलो किसी की शादी हो जाती है, बहुत अमीर घराने में शादी हो जाती है तो वो बहुत सुखी रहेगी। बात यह है कि अमीर घराने में शादी होने से वाकई में क्या वो सुखी हो सकती हैं? हर महिलाएं क्या वाकई में सुखी हो सकती हैं? आपको खाना मिलेगा, आपको रहने के लिए घर मिलेगा, आपको आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए पैसे मिलेंगे, मतलब ख्वाहिश मतलब रहने के लिए आपकी, बट आपकी कोई अपना फ्रीडम नहीं होगा। तो विल यू बी हैप्पी? You will not be happy with that. तो वही कहा जाता है, यहाँ बताया जाता है कि देखिए ऑन्ट जेनिफर को दर्शाया जाता है। ऑन्ट जेनिफर जो स्टिच करती है ना, देखिए हमारे हाथें कांपती हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ऑन्ट जेनिफर के हाथ कांप रहे थे। पहले तो ये हमें समझना है हाथ कांपते कब है, हाथ कांपते कब है। हाथों का कांपना तब होता है आइदर आप बहुत ओल्ड एज हो गए हो, बहुत एजेड हो गए हो कि आपके हाथ कांप रहे हैं, या तो आप बहुत डरे हुए से हो, बहुत सहमे से हो। अगर आप डरे हुए से हो, बहुत सहमे से हो, तो फिर आपके हाथ कांपेंगे। यहाँ ये भी समझाया जाता है कि ऑन्ट जेनिफर, मतलब सिर्फ ऑन्ट जेनिफर को समझाया जा रहा है। ऑन्ट जेनिफर यहाँ हर वक्त डरी डरी सी, सहमी सी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हर वक्त कोई ऑर्डर करता है, उनको हर वक्त किसी की इच्छाओं के हिसाब से चलना पड़ता है। उनकी अपनी कोई उम्मीद, अपनी कोई ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर सकती है, और वो हर वक्त सहमित रहती है, इसलिए कि कोई गलती हो जाएगी तो उनको डांट पड़ेगी। तो अभी यहाँ बताया जाता है कि ऑन्ट जेनिफर ना स्टिच जो कर रहे हैं, उनके हाथों में जो सुई है ना, वो सुई बस नॉर्मल सुई नहीं है, वो सुई है आइवोरी नीडल। आइवोरी नीडल मतलब आइवोरी क्या होता है? जो एलिफेंट टास्क, हाथी के दांतों से बनी हुई, मतलब बहुत कॉस्टली है। मतलब आपको बहुत कॉस्टली चीज़ें दिया गया है, आपको हर कोई संसाधन जो आपको खुशी दे। आप जैसे नॉर्मल आम आदमी जैसा सोचता है कि आपको बहुत पैसे, आपको बहुत कुछ दिया जाता है, खाने के लिए बहुत खाना है, सब कुछ है, आप जो भी चाहते हो आप खा सकते हो, रहने के लिए बहुत सारा, बहुत एक बंगला दिया जाता है। तो क्या बस कोई इंसान खुश रह सकता है बस उसी चीज़ों से? तो बताया जाता है कि उनको तो एक हाथी के दांतों से बनी एक सुई दिया जाता है स्टिच करने के लिए। ये हाथी के दांतों से बनी जो सुई है ना, ये क्या समझाता है? एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड समझाया जाता है, जहाँ मतलब एक अमीर घराना समझाया जाता है। तो उनके पास ये हाथी के दांतों से बनी सुई भी है, लेकिन फिर भी ना वो सुई को निकाल नहीं पाती है। जब सुई निकालती है बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए, उनके हाथ कांपने लगते हैं। मतलब शी इज़ नॉट हैप्पी। मैंने पहले ही बताया कांपते कब है? कभी डर से आप सहमे से हो तो कांपोगे, आपके हाथ कांपेंगे। तो डर से सहमे से हैं, या तो आप बोल सकते हो कि ओल्ड एज हो गया, बस इसी तरह से वो रहते वो उनका एज भी कितना हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो निकल नहीं पाई इससे, इस बाइंडिंग से, इस बाउंड्री से वो नहीं निकल पाई। अभी उनके जो दिल की ख्वाहिश है ना, वो ख्वाहिश ये जो टाइगर है, टाइगर बन के निकल रहा है। तो ऑन्ट जेनिफर कहती हैं, ऑन्ट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। फ्लटरिंग मतलब हाथ निकल रहे हैं ऐसे जैसे कांप रहे हैं। फ्लैटरिंग मतलब कांप रहे हैं। फ्लैटरिंग थ्रू हर वुल एंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल। उनको तो ये जो आइवोरी नीडल मिला है ना, वो भी बहुत डिफिकल्टी महसूस, मतलब बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है कि उसको खींचने में ना वो बहुत दिक्कत महसूस हो रहा है। ईजी नहीं है। आपको वर्ल्ड वाइड चीज़ें, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से चीज़ों से आपको एकदम ढक दे, फिर भी यू विल नॉट बी हैप्पी इफ़ यू डोंट गेट योर फ्रीडम, योर लिबर्टी। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's tigers. अभी क्यों उनके हाथ कांप रहे हैं? देखिए, अगर हमारे हाथों में ना कोई भारी चीज़ें बांधी हुई होती है तो हम क्या उतनी आसानी से हमारा हाथ हिला पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ बताया जाता है कि आंट के हाथों में भी अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब वेडिंग बैंड क्या होता है? एक चिन्ह होता है,
एक चिन्ह होता है, जो शादी का एक चिन्ह होता है। जो अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब उनकी जो शादी हुई है, जैसे होता है ना शादी का चिन्ह होता है, रिंग्स होते हैं शादी के चिन्ह, मंगलसूत्र होते हैं, सिंदूर होता है ना, जो भी किसी रिलीजियन में जैसा भी हो, जो भी कस्टम में, जो भी ट्रेडिशन जैसा हो, तो बताया जाता है कि ऑन जेनिफर के हाथों में ना अंकल का जो वेडिंग बैंड है ना वो बहुत भारी पड़ गया है। वेडिंग बैंड अभी इतना वजनदार हो गया ना कि वो अपना हाथ ही नहीं हिला पा रही है। अभी वेडिंग बैंड कभी वजनदार होता है क्या? नहीं होता है ना। वेडिंग बैंड कितना वजनदार हो तो थोड़ी ना बैंड बनेगा फिर वो, है ना। तो वजनदार क्यों बताया जाता है? वजनदार बताया जाता है ये समझाने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई महिलाएं जब वो बच्ची थी, शादी के पहले वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीती थी, लेकिन शादी के बाद उनको बहुत सारी बाइंडिंग्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको जकड़ के रख देता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जकड़ के रख दिया ना कि वो खुद आसानी से मूव नहीं कर पाती है, उसी तरह से ये समझाया जाता है अंकल का जो वेडिंग बैंड है, मतलब ये क्या दर्शाया गया? उनकी शादी को। तो उसके लिए ना ये बहुत भारी पड़ गया उनके लाइफ में, इतना भारी पड़ गया कि वो इजीली सब कुछ नहीं कर पाती है। जैसे कि बैंड भारी पड़ गया तो वो सिलाई भी नहीं कर पा रही है, वो स्टिच भी नहीं कर पा रही है। तो वही बताया गया था, मैसिव वेट बताया जाता है। ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाजरेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बोलना। इसका फिगर ऑफ स्पीच इसको बताया जाता है हाइपरबोली, HYPERBOLE, जहां हम देखते हैं मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। कभी वेडिंग बैंड मैसिव वेट का तो होता नहीं है, यही है एग्जाजरेशन का एक एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखते हैं सिट्स हेविली अपन ऑन जेनिफर्स हैंड, ये तो समझ गए आप। अभी लास्ट स्टैंजा हम आते हैं, व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। बताया गया कि ऐसे ही जब तक उनकी मौत नहीं हो जाएगी ना, उनको इसी लाइफ को अपनाना पड़ेगा। हर एक जो इंसान है, हर एक जो महिलाएं हैं सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, मेल शोविनिज्म जहां काम करता है, जहां आदमी का बोलबाला चलता है, जहां आदमी जो बोलते हैं उनके घर की महिलाएं भी उसी तरह से उनको चलना पड़ता है। तो हर एक वैसे फैमिली में, हर एक वैसे सोसाइटी में ना, ये जो महिलाएं हैं उनका जो रिंग पहना जाता है, शादी का जो एक चिन्ह होता है, रिंग पहनते हैं, वेडिंग बैंड पहनते हैं। तो यहाँ बताया जाता है फिर रिंग, बोलते हैं ये जो रिंग है ना, वो जो उनकी उंगलियों में पहनाया गया था शादी के वक्त, बोले कि जब वो उनकी डेथ हो जाएगा ना, वो जब मर जाएंगी, वो उनकी जब देहांत हो जाएगा ना, तो वो सोई रहेंगी, उनकी जो लाइफलेस बॉडी है फिर भी वहाँ वो रिंग रह जाएगा। मतलब इससे उसको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो सही है कि मौत या तो मृत्यु के बाद इससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन यहाँ समझाया जा रहा है कि जब वो चल बसेंगी तब भी भले ही वो चल बसे, फिर भी उनके हाथों में वो रिंग रह ही जाएगा। कौन से हाथों में? जो हाथ मास्टर थी, क्या करने में माहिर थी? मास्टर मतलब माहिर थे। क्या करने में माहिर थे? वो हाथ घर के सारे काम काज को सुंदर तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में करने में माहिर थी। वो हाथ सोसाइटी की हर एक ख्वाहिश को पूरी करने में माहिर थी। वो हाथ जो उनकी टेरिफाइड हैंड्स हैं, जो अभी काँप रहे थे सिलने के वक्त, बोला कि वो जो रिंग्स हैं ना, वो वैसे ही वो जब उनकी डेथ हो जाएगी, जो ऑर्डियल, जो हाथ बहुत एक्सपर्ट हो गई थी, बहुत स्किलफुल हैंड्स हो गई थी, उम्र भर मतलब काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते, लोगों के बारे में सोचते सोचते, वो बस सबके बारे में सोचती थी, खुद के बारे में नहीं सोचती थी। बोला कि वो ऐसे ही शायद रह जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगा, मतलब आंट का डेथ हो जाएगा। लेकिन जो आंट का क्रिएशन है, हम बोलते हैं ना, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। कोई भी जो शिल्पी, जो हम कहते हैं, जो शिल्प को बनाते हैं, है ना, शिल्पी, मतलब यहाँ जो क्रिएटर है, क्रिएटर इज ऑन जेनिफर, और उनका जो आर्ट वर्क है, क्या आर्ट वर्क है? जो टाइगर का जो मोटिव बनाया गया है, ये है उनका आर्ट वर्क। तो बताया जाता है कि शायद वो नहीं रहेंगी, लेकिन उनका आर्ट वर्क रह जाएगा। मतलब उनका जब देहांत हो जाएगा तो उनके हाथों में वो रिंग वैसे ही रह जाएगी, भले ही हाथ कोई काम ना करे। वो हाथ जो जब तक वो जीवित थी तब तक काम करता ही जा रहा था, एक्सपर्ट हो गया था, स्किलफुल हैंड था उनका, वो नहीं रहेंगी। लेकिन कौन रहेगा?
The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. वो ना रहे, लेकिन जो टाइगर बनेगा ना पैनल में, जो टाइगर बनाया गया है, जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया, वो टाइगर कभी नहीं टायर्ड होगा, वो टाइगर कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो टाइगर हर वक्त रेडी रहेगा, हर वक्त वो वैसा ही स्ट्रॉन्ग, वैसा ही एनर्जेटिक, वैसा ही एंथुजियास्टिक लगेगा कि देखने से ही लगेगा कि इट इज़ रेडी टू जंप ऑफ द स्क्रीन, जंप आउट ऑफ द स्क्रीन। तो ये जो ख्वाहिश आन जेनिफर का है, ये दिस कम्स आउट एज द टाइगर। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया ये पोएम। और ख़त्म करने के पहले थोड़ा हम फिगर्स ऑफ स्पीच को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो राइम स्कीम है, हम देखते हैं राइम स्कीम, हर लाइन का जो पीछे का हम सिलेबल देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन स्क्रीन एंड ग्रीन, तो राइम स्कीम बनता है ए बी बी सर्टेन ट्री एंड सर्टेनिटी, ए बी बी सी सी डी डी, इस तरह से राइम स्कीम है इसका। फिर हम यहाँ देखेंगे इमेजरी, इमेजरी तो है क्योंकि हम इमेजरी कैसे दिखता है हमको, जे एक जब ऑन जेनिफर क्या जो डिज़ाइन, जैसे पोएम में हम देखते हैं कि एक टाइगर बनाया हुआ है, टाइगर जैसे कूद रहे हैं, पीछे एकदम फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो एक पेन पिक्चराइजेशन किया गया है, पोइटिस्ट ने पेन पिक्चराइज किया है, हमारे दिमाग के सामने, हमारी आंखों के सामने एक बहुत सुंदर सी छवि आ जाती है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। यहाँ एनाफोरा भी हमको दिखेगा। एनाफोरा होता है कि कंजिक्यूटिव लाइन्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं, जो फर्स्ट वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, कंजिक्यूटिव लाइंस के जो फर्स्ट वर्ड्स हैं उनका रिपीटेशन है। हम देखेंगे थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन में दे एंड दे आर रिपीटेड, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। एलिटरेशन हमें यहाँ दिखेगा। एलिटरेशन होता है कंजिक्यूटिव वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर हैं उनका रिपीटेशन, हम उसको कहते हैं एलिटरेशन। यहाँ हम देख सकते हैं फिंगर फ्लटरिंग, FF एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। फिर हम देखेंगे यहाँ prancing proud, जहाँ PP रिपीट मतलब P एंड P, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। यहाँ हमें दिखेगा सिम्बॉलिज्म, जहाँ हम देखेंगे अंकल्स वेडिंग बैंड को अंकल्स वेडिंग बैंड सिम्बोलाइज करता है अनहैप्पी मैरिजेस का जो ऑपरेशंस होता है अनहैप्पी मैरिजेस में, दैट इज़ सिम्बोलाइज्ड बाय द फ्रेज अंकल्स हेवी वेडिंग बैंड। और हम देखेंगे यहाँ जो टाइगर है ना, प्रैंसिंग टाइगर्स जो हम समझाते हैं, प्रैंसिंग टाइगर्स का मतलब होता है अनटेम्ड, फ्री स्पिरिट। टाइगर कूदने की कोशिश कर रहा है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो अनटेम्ड है, जिसको हम अपने वश में नहीं ला सकते हैं, अनटेम्ड। फ्री स्पिरिट, हमारे भीतर भी अगर हम अपने आप को किसी के वश में ना रख के हम अपने हिसाब से चले, फ्रीली चल पाए, तो ये सिंबलाइज्ड होता है थ्रू द प्रैंसिंग टाइगर्स। जैसे हमने कुछ देर पहले ही बताया था, हाइपरबोली है। हाइपरबोली मतलब कुछ एग्जैजरेशन है, कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली इज़ द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इतना वेट है, इतना मैसिव वेट है। वेडिंग बैंड कभी इतना मैसिव नहीं होता है कि आपका हाथ ही ना हिले। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। यहाँ हमें एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज भी दिखेगा। कॉन्ट्रास्ट, वी कैन से कॉन्ट्रास्ट है कैसे, जैसे हम अपने सोसाइटी में हमें लगता है कि जब किसी लड़की को शादी करवा दी जाती है, जब उनकी शादी हो जाती है, हम सोचते हैं कि शायद वो फिर बहुत हैप्पी है। पहले के ज़माने में ऐसा सोचा जाता था कि किसी की शादी नहीं होती है तो परहैप्स शी इज़ अनहैप्पी। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग इमेज बताया जाता है कि हम सोचते हैं कि शादी होने से ही शायद इंसान खुश हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि शादी तो हुई है बट द वीमेन आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन लाइफ। सो ये जो कॉन्ट्रास्ट को समझाया जाता है, ये भी हम इसको कह सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पोइटिक डिवाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।